आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने हेयर फॉल के ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस बनाए और हेयर फॉल डेफिनेटली अपने आप में एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन एक और प्रॉब्लम जो कि बहुत कॉमन होते जा रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और वो प्रॉब्लम है हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम, यानी कि बालों का पतला होते जाना। शुरुआत में देखा जाए तो ये बाल पतले होने की जो प्रॉब्लम होती है, इसे बहुत सारे लोग लाइटली लेते हैं। लेकिन जब आप इस पर काम नहीं करते, लंबे समय तक आप इस पर फोकस नहीं करते, तो उसके बाद प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होना शुरू हो जाती है। बिकॉज उसके बाद आपकी जो स्कैल्प का जो वॉल्यूम होता है, जो डेंसिटी होती है स्कैल्प में, जो बाल होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। पैचेस दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के आपको शर्मिंदगी या फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक कम हो जाता है। सो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से नेचुरली आप इस हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग हो रही है। सो इस वीडियो में हम प्रॉपरली कवर करने जा रहे हैं कि हेयर थिनिंग होने के पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन होते हैं। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मैं सारी चीजें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हम रीजन समझेंगे एंड फिर उसके पीछे क्या कारण होते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको बहुत हद तक वो रीजन समझ में आ जाएगा जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको पता हो कि किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। लोग दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, खुद से चले जाते हैं, डॉक्टर भी आपको एलोपैथी दे देगा, कुछ टाइम तक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, कारण पता होना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को, रीजंस को डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कम से कम 12 से 13 रीजंस बताने जा रहा हूं, 13 मेजर रीजंस जिसकी वजह से हेयर थिनिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि हर किसी में ये 13 के 13 रीजंस हो, कॉजेज हो जिसकी वजह से हेयर थिनिंग होती हो। आपको उन रीजंस को नोट डाउन करना है जिसमें आपको सस्पिशियस है कि हाँ, ये रीजन है, शायद इस वजह से मुझे हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उन रीजंस को पकड़ना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके सारे रीजंस को डिस्कस करना। सबसे पहला और जो टेक्निकल रीजन है वो है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। क्या कहा मैंने? एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब ये क्या होता है? एंड्रोजन से निकला है एंड्रो, जीन से बना है जेनेटिक, एंड एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर फॉल। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि हेयर थिनिंग के लिए या फिर बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब ये जीन्स प्रॉपरली अपनी मैकेनिज्म को परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि कुछ एक्सटर्नल डैमेज हो रहा है या फिर पैटर्नल मैटरनल रीजंस की वजह से ये सेंसिटिव हैं या फिर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है उसे कहा जाता है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब अगर हो सकता है कि किसी किसी को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो तो इसे पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे रिवर्स करना इतना भी मुश्किल नहीं है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहला रीजन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको कुछ जीन्स के बारे में भी बताना चाहूंगा जो कि हमारे बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं तो थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि AR जीन्स होता है जिन्हें कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स कहा जाता है, जैसे कि EDA2R कहा जाता है, जैसे कि KRT जीन्स होते हैं जो कि केराटिन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो ऐसे सिर्फ मैं दो तीन जीन्स के नाम बता रहा हूँ, ऐसे करके सैकड़ों जीन्स होते हैं जो कि बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं, या थिनिंग जो है ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब ये टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड है। अगर आप लोग कहेंगे तो डेफिनेटली हम बहुत जल्द जो है इस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे जेनेटिक्स हमारे बालों को इंपैक्ट करता है। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जीन से कनेक्टेड एक रीजन है जिसकी वजह से थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। दूसरा और जो सबसे बड़ा रीजन है हेयर थिनिंग का वो है हार्मोन्स का फ्लक्चुएशंस होना। ये प्रॉब्लम महिलाओं में जो है बहुत ज्यादा देखी जाती है, स्पेशली जैसे मीनोपॉज के दौरान, या फिर पीरियड्स प्रॉपरली नहीं हो पाना, या फिर बहुत सारी महिलाओं ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा हेयर फॉल या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है जो कि आगे चल के ठीक हो जाती है। तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान थोड़े से हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, या पुरुषों में आप टेस्टोस्टेरोन की बात कर लो, या फिर एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये बहुत हद तक फ्लक्चुएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और मेल्स में भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप थायराइड की बात कर लें, पैराथायराइड, ये जो हमारे ग्लैंड होते हैं, जब ये प्रॉपरली अपने हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं कर पाते हैं या ओवर सीक्रेट करते हैं, जैसे हम हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड कहते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे बालों की साइकिल होती है, एनाजन, कैटाजन, एक्सोजन, तो ये साइकिल बहुत हद तक जो है बहुत हद तक इम्पैक्टेड हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या थिनिंग में। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी जो है आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर आप सवाल पूछ रहे होंगे कि यार ये हार्मोन्स क्यों इम्बैलेंस होते हैं? इन सारी ही प्रॉब्लम के पीछे हमारी लाइफस्टाइल डिपेंड होती है। यहाँ पर मैं जितने भी फैक्टर्स बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उसके पीछे हमारी लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। या तो आपका खाना ठीक नहीं, या आपकी स्लीप पैटर्न अच्छी नहीं, या फिर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और एक्सटर्नल रीजन, जैसे कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे होंगे, या फिर खराब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये हार्मोन्स का फ्लक्चुएशंस भी इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है।
तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है सही न्यूट्रिशन का नहीं ले पाना। देखिए ये बात तो आप सभी समझते हैं, हमारे हाथ हो, पैर हो, आंखें हो, बाल हो, ये सब बने किसके? किसी ना किसी न्यूट्रिशन के बने हुए हैं, या फिर ये कहिए कि ये सब कुछ बने हुए प्रोटीन के। जैसे हमारे बाल जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन के बने होते हैं, जिसे केराटिन प्रोटीन कहा जाता है। अगर हमारे बालों को सही मात्रा में केराटिन प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, या उसको सपोर्ट करने के लिए जो विटामिन मिनरल्स होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, ओमेगा हो गया, प्रोटीन हो गया, अगर हम इन्हें ये सही मात्रा में नहीं पहुंचाएंगे तो उसकी वजह से भी हमें हेयर थिनिंग या हेयर थिनिंग की जो है प्रॉब्लम हो सकती है। चौथा रीजन है हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ, या फिर कहिए स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन जैसी प्रॉब्लम। क्या होता है कि नॉर्मल अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, तो ऐसे में हमारी बॉडी खुद को स्टेबल रखने के लिए या इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए कुछ हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती है, ताकि वो अपने ब्रेन को सिग्नल कर सके। और जैसे कि कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जो कि हमारी बॉडी जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो रिलीज करती है। अगर ये कॉर्टिसोल हार्मोन कंटिन्यूसली बार बार प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से हमारी हेयर ग्रोथ की जो साइकिल है वो इंपैक्ट होती है, हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का जो एफिशिएंसी होता है वो डाउन हो जाता है, और इसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए जो पांचवा रीजन है वो थोड़ा टेक्निकल रीजन है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसे कहा जाता है एलोपेशिया एरिटा। एलोपेशिया का मतलब क्या है? हेयर फॉल होना। एरिटा का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया, यानी कि हमारे स्कैल्प के हिस्से में जो है एलोपेशिया, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। कुछ कई दफा एलोपेशिया की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कई दफा कुछ लोगों को एलोपेशिया यूनिवर्सालिस होता है, यानी कि पूरे शरीर में से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। और एलोपेशिया एरिटा का मतलब है हमारी स्कैल्प के एक पर्टिकुलर हिस्से से जो है ये फॉल होना शुरू हो जाता है, तो इसे कहा जाता है एलोपेशिया एरिटा। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी का मैकेनिज्म होता है, इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं। जब बाहर से कुछ रोगाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया हम पर अटैक करते हैं तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ये तो इसका एक पार्ट है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पार्ट भी है कि जब हमारी बॉडी में कई दफा ये मिस्टेकनली खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है, इसको लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें इंटरनली जो कि मुझे इंपैक्ट कर रही है, जो कि वो गलत सिग्नल जो है हमारी बॉडी को या हमारे इम्यून सिस्टम को चला जाता है। और जब इसका इंपैक्ट हमारे हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है तो उसकी वजह से आपके बालों को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, बालों में या हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन जो है बढ़ जाता है, और इसकी वजह से भी आपको थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, बट इसके पीछे अपने आप में एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। छठवां रीजन बहुत ही कॉमन है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है, लाइक सपोज आफ्टर 35, 36 और 38 और 40, तो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी खुद ब खुद डाउन हो जाती है, हमारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद ये प्रॉब्लम कॉमन हो सकती है। सातवां रीजन, कुछ ऐसी मेडिकल ड्रग्स होते हैं जिनको अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको हेयर थिनिंग होने की प्रॉब्लम है। अब देखिए, अगर आप वो ड्रग्स किसी पर्टिकुलर टाइम पे ले रहे हो तब तक तो ठीक है कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट पॉसिबिलिटी है कि कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम आगे भी आपको कंटिन्यू हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे कीमोथेरेपी, जब कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी ली जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और उसका इंपैक्ट आपके बालों तक भी पड़ता है। तो कीमोथेरेपी हो गया, या फिर अगर आप कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स वाली दवाइयां ले रहे हो, या फिर आप बीपी की दवाइयां ले रहे हो, या फिर आप ब्लड थिनर्स की दवाइयां ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। अच्छी बात यह है कि कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाती है। जब तक आप दवाई ले रहे हो, आप ठीक हो गए तो ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाएगी, लेकिन कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम फिर आगे तक भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे में आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, या खुद अपने लेवल पर अगर आपको श्योरिटी है कि आप जो अपने लेवल पर उपाय कर सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। आठवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन, हमारी स्कैल्प की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जैसे स्किन में एक्जिमा हो जाती है, खुजली हो जाती है, वैसे ही हमारी स्कैल्प में भी अगर आप देखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन या फिर फंगस होने के चांसेस होते हैं, डैंड्रफ होने के चांसेस होते हैं, सोराइसिस यानी कि खुजली हो जाने की जो है चांसेस होते हैं, या फिर फॉलिकुलाइटिस जैसी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे लाल लाल जो है दाने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ स्कैल्प की कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प या तो हाइजीन हम प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से भी आपको हेयर फॉलिकल्स को डैमेज पहुंचता है एंड अल्टीमेटली आपको हेयर थिनिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है। नौवां रीजन, और वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया का मतलब क्या? ट्रैक्शन का मतलब होता है दबाव डालना या खिंचाव करना, और एलोपेशिया का मतलब तो मैंने आपको बताया। ये बेसिकली जब हम अपने बालों पे एक मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारी लड़कियां अपने बालों की चोटी बनाती है तो बहुत कसकर अपनी चोटी को बांधती है, या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अपने बालों को हमेशा बार बार खींचते रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक ये प्रॉब्लम करते रहते हो तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग की या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। 10वां और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, और वो है कुछ एनवायरमेंटल रीजंस जिनकी वजह से भी हमें हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एनवायरमेंटल रीजन में हम लेते हैं पोल्यूशन।
जब आप पोल्यूशन वाले माहौल में रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मैंने खाना खाया, समझने की कोशिश करना, मैंने खाना खाया, बॉडी उसमें से जो न्यूट्रिशन होगी उसका इस्तेमाल करेगी, बट उसी में से बाय प्रोडक्ट में हमारी बॉडी फ्री रेडिकल्स को भी प्रोड्यूस करेगी। मैं इनहेल कर रहा हूँ, मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, तो इस दौरान भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपको एक हेल्दी प्रोडक्ट भी मिल रहा है, बट साथ ही साथ आपकी बॉडी फ्री रेडिकल्स भी प्रोड्यूस करती है। अगर आपकी बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, पोल्यूशन की वजह से भी ये फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ये कुछ टेक्निकल चीज है, कुछ केमिकल चीज है जो आपको बहुत ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझना है। तो ये क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं एक सीमित मात्रा के बाद, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि हेयर थिनिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है, डीएचटी जो है बढ़ जाता है, और वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है, हमारी हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है, जो ब्लड है, उसमें से जो है बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि ये क्या हो गया, हेयर फॉलिकल्स हो गया पैक, जिसकी वजह से जो बाल है वो थिन होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप केमिकल बेस्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें तो इससे, अगर उसमें बहुत हैवी केमिकल्स हैं, तो आपकी स्कैल्प में जो है ऑयल प्रोड्यूस कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। 12th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, और वो है स्मोकिंग। आपने अभी तक सुना होगा कि स्मोकिंग से हेयर फॉल होता है, हेयर थिनिंग होता है, बट होता क्यों है? चलिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आपकी बॉडी में निकोटिन नाम का एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, आपकी बॉडी में केमिकल चला जाता है, और ये केमिकल क्या करता है, हमारी जो वेन्स होती है, जो आर्टरीज होती है, जो कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सप्लाई कर रही होते हैं, तो वो निकोटिन जो है जब वो हमारी बॉडी में पहुंच जाता है तो वो जो आर्टरीज होती है उनको सकरा कर देता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत होती है, या फिर कहिए आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा तो स्कैल्प को ऑलरेडी कम ब्लड मिलता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऊपर ब्लड पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आप ऑलरेडी अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन और स्लो हो जाएगा। और दूसरा, ये जो निकोटिन हमारी बॉडी में जाता है, ये हमारी जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको डिप्लीट कर देता है, या फिर कहीं उनको डैमेज कर देता है। तो ओवरऑल आपको देखा जाए तो आपको थिनिंग की प्रॉब्लम होगी। आप किन्हीं भी बड़े शहरों में चले जाइए, बैंगलोर, नागपुर, दिल्ली, तो ऐसे शहरों में आप क्या देखेंगे कि जो लोग एजेड होते हैं ना, अक्सर आप उनको देखेंगे कि वो जब भी अपने काम से फ्री होते हैं उनको स्मोकिंग करने की आदत पड़ जाती है। 80% लोग आप देखेंगे, 80% या शायद हो सकता है उसके अराउंड में लोग जो हैं गंजे हो जाते हैं। क्यों? स्मोकिंग की वजह से बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, अल्टीमेटली हेयर फॉल भी हो रहा है, हेयर थिनिंग भी हो रहा है, और गंजे हो गए। 13वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन, और वो है आपकी गट हेल्थ। कुछ लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती। बार बार अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट प्रॉपर्ली साफ नहीं हो पाता है, बार बार आपको गैस हो जाती है, या फिर आपको ब्लोटेड फील होता है, या पेट भारी भारी लगता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, या फिर आपकी जो गट है, जो इंटेस्टाइन है, वहां पर सफिशिएंट मात्रा में हेल्दी बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा कमी है। इस चीज को भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो उससे आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, न्यूट्रिशन कम जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होगी। तो आपको अपनी गट हेल्थ पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। पता चला कि आप खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, जैसे हमने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात की, वो एक अलग चीज है, और गट हेल्थ अच्छी होना ये अलग चीज है। खाना अच्छा खाने से ही काम नहीं चलेगा, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये वो 13 रीजंस हैं। आपको पता करना है कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जो है आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है किसी की गट हेल्थ अच्छी नहीं हो सकता है किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हो सकता है किसी को 2 रीजन हो सकते हैं, किसी को 3 रीजन हो सकते हैं, किसी का स्लीप अच्छा नहीं हो सकता है। सो फिगर आउट करो। मैं यहाँ पर आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि आप पता करो कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपको थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो और बहुत ज्यादा जो है बड़ा होते जा रहा है। हम इसी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द या विद इन वीक लेकर आएंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये फिक्स करना है, पता करना है कि यार कौन से रीजन है जो हमने डिस्कस किए हैं, एंड उसमें से आपको हेयर थिनिंग होने की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जब मैं आपको सोल्यूशन करूंगा एंड आप उसे एग्जीक्यूट करोगे, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज आप नीचे पूछ सकते हैं, एंड अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं या एक्सपर्ट से इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है और किस टॉपिक पर आने वाला है। हालांकि हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, सोल्यूशंस पर हम बात करेंगे, विद इन अ वीक वो वीडियो पे रिलीज हो जाएगा। थैंक यू।